Hi students, in last lecture we studied about the electropotential values of transition metals. So first we do the एक रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या था, जो आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताती है कि जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उनकी टेम्परेचर के साथ क्या स्टेबिलिटी होती है. जितनी कहता है आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू लेस होगी उतनी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, जिसको हमने निकल एंड प्लेटिनम की एग्जाम्पल लेके डिस्कस करा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या था, सॉल्यूशन स्टेट के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी. कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, आयनेशन इंथैल्पी के साथ साथ जो बाकी के फैक्टर होते हैं दैट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हाइड्रेशन, इंथैल्पी, इनको भी हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की सॉल्यूशन स्टेट के अंदर कितनी स्टेबिलिटी होती है, जिसको हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. जब कहता है मेटल अपनी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, मोनोवेलेंट आयन एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उस दौरान जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है दैट इज डेल्टा एच की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी, इन तीनों एनर्जी के सम के बराबर होती है, जिसको हमने बॉर्न हैबर साइकिल के साथ एक्सप्लेन करा था. यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि कितनी हमारे पास छोटी वैल्यू होगी टोटल एनर्जी चेंज की, दैट इज़ डेल्टा एच की वैल्यू जितनी छोटी होती है किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उस ऑक्सीडेशन स्टेट की. ऐसे हमने पढ़ा था कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी छोटी होती है मीन्स जितनी नेगेटिव वैल्यू आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रेंड्स इन डाइवेलेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स कि जो डाइवेलेंट आयन है उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू में क्या वो ट्रेंड को फॉलो करती है, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था क्या था उसमें कोई भी रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता. क्या तो उसमें इरेगुलरिटीज़ है वो किस वजह से आती हैं, आयनेशन इंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एनर्जीज, इन दोनों एनर्जी के कारण वो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते. इसके हमने कुछ और भी ट्रेंड को डिस्कस करा था. नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ आज हम और ट्रेंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइवेलेंट आयन के केस में. इन जनरल कहता है जो वैल्यूज़ होती है ई नॉट की वो लेस नेगेटिव आती रहती है जब हम सीरीज़ में मूव करते हैं. कहता वो किसके साथ रिलेट करती है, बिकॉज जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को किसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मूव करते हैं उस दौरान जो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन इंथैल्पी का सम है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है. कहता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो वैल्यूज़ होती है ई नॉट की मैग्नीज एंड जिंक के केस में वो क्या होती है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है एज एक्सपेक्टेड. मीन्स कहता है जर्नल ट्रेंड में हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मान के चलते हैं उससे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू को वो शो करते हैं. कहता है रिलेटिवली उनकी जो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है मैग्नीज एंड जिंक के केस में वो किस वजह से आती है, हाफ फिल्ड डी सब शेल की वजह से आती है. जब कहता है मैग्नीज अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा उस दौरान उसका जो डी सब शेल है वो क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, मीन्स उसकी D5 कन्फिग्रेशन होती है. ऐसे कहता है जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा पीछे उसकी क्या बचती है, 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचती है जो कि होती है कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है. कहता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण वो स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेंगे. एज रिजल्ट उनकी जो ई नॉट की वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू को वो शो करते हैं. कहता है जो ई नॉट वैल्यूज़ होती है निकल के केस में जब निकल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो भी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है एज एक्सपेक्टेड वैल्यू के. वो किस वजह से आती है, बिकॉज उसके केस में क्या होती है, हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है. मीन्स जब कहता है निकल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा एंड एक्वस स्टेट के अंदर जब वो जाता है उस दौरान वो थर्ड स्टेप के अंदर ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा. दैट मीन्स हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा रिलीज़ होगी. जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है. एज इट उसकी ई नॉट की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो शो करता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन ट्राइवेलेंट आइंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ कि जब मेटल अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उस दौरान जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है उसमें वो कौन से ट्रेंड को फॉलो करेगा. कहता अकेले कॉपर एंड जिंक को छोड़ के बाकी जो सभी एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे एंड क्या बनाते हैं, M3 पॉजिटिव आयन बनाते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर. कहते हैं जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं ट्राइवेलेंट आयन के लिए डॉक्स कबल की वो हमें यहाँ पे नीचे टेबल में गिवन दे रखी है.
कहता जो वैल्यू होती है स्कैंडियम की वो हमें क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज़ के बारे में बताएगी। जब स्कैंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा उस दौरान उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उस दौरान 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट इज कहता है कंपैरेटिवली जो हाई वैल्यू आती है मैग्नीज के केस में वो हमें कहाँ से पता चलता है, जब मैग्नीज अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है उस दौरान उसके पीछे हाफ फिल्ड वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता, बिकॉज जो तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ होना है वो किस में से लूज़ होना है, हाफ फिल्ड वाली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिमूव होना है, जिसके कारण उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई वैल्यू को वो शो करता है। ऑन द अदर हैंड कंपैरेटिवली कहता आयरन के केस में लो वैल्यू आती है, वो किस वजह से आती है, जब आयरन कहता 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद पीछे उसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के कारण उसकी जो ई नॉट की वैल्यू है वो क्या आएगी, लो वैल्यू हमें शो होती है। ऐसे कहता कंपैरेटिवली लो वैल्यू हमें वेनेडियम के केस में शो होती है, इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V2 पॉजिटिव आयन। जब वेनेडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद उसका जो T2G इनर्जी लेवल है वो क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। जैसे T2G इनर्जी लेवल क्या होता है, कहता है जो D ऑर्बिटल होते हैं, जैसे D ऑर्बिटल के अंदर 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, कहता है वो 5 सब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होती, वो 5 सब ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, 2 सेट के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें से एक के अंदर 3 एनर्जी लेवल आ जाएंगे एंड दूसरे सेट के अंदर 2 एनर्जी लेवल आ जाते हैं। कहता है जो T2G एनर्जी लेवल है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आ जाते हैं, dx/dy/z dzx ऑर्बिटल आ जाते हैं। एज वो क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड होता है। जब वेनेडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो कहता है हाफ फिल्ड होने के कारण वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं करेगा, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होता है, तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा वैल्यू लगेगी, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए उसके लिए क्या लगती है, कम वैल्यू को शो करता है। जैसे कहता है T2D एनर्जी लेवल एंड EG एनर्जी लेवल, इसको हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैसे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू वाला डाटा है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द स्टेबिलिटी के बारे में, कि जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी कितनी स्टेबिलिटी होती है, वो हमें कहाँ से पता चलती है, E0 की वैल्यू से पता चलती है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन जनरली अमंग हैलाइड एंड ऑक्साइड। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को कब शो करते हैं, जब वो हैलोजन के साथ जुड़ते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं। हैलोजन के साथ मिलकर वो हैलाइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो ऑक्साइड बनाते हैं, तभी वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल हैलाइड के बारे में। कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जब वो हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं एट हाई टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान वो मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड बनाते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या होती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए चाहिए होती है, जिसके कारण हम हाई टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। देयरफॉर कहता है जो हाई टेम्परेचर है वो ज़रूरी होता है रिएक्शन को एक बार स्टार्ट करने के लिए, बट एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कहता है जो हीट ऑफ रिएक्शन है, मीन्स कहता है ये रिएक्शन के दौरान एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स काफ़ी सारी एनर्जी है हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है, उसी हीट को ये यूज़ करके रिएक्शन अपने आप कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी शो करी गई है कि फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, जबकि आयोडीन के साथ रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है, बिकॉज कहता है फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाई है, जिसके कारण जब मेटल फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ऑल्सो फ्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हैलोजन में हम मूव करते हैं वैसे साइज इंक्रीज होता रहता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, वैसे उनकी ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्टिविटी भी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। कहते हैं जो स्टेबल हैलाइड होते हैं 3D सीरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल के, वो हमें टेबल नंबर 11 में यहाँ पे शो करे गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी के एलिमेंट शो करे गए हैं, उनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन शो करी गई है कि वो कैसे हैलाइड बनाते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। कहता है विद इन ईच ऑफ द ट्रांजिशन ग्रुप, हर एक ट्रांजिशन ग्रुप में 3 to 12 जब हम ग्रुप वाइज मूव करते हैं उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में क्या आता है, डिफरेंस
आता है। इन जनरल कहता है जो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हैं एंड उनकी क्या होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। कहता वहाँ पे कुछ फॉलोइंग ट्रेंड हमें ऑब्जर्व होते हैं जो हम टेबल नंबर 11 से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे टेबल नंबर 11 से हम उन ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। इन जर्नल कहता क्या होता है, जो एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के वो क्या करते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कहता है क्रोमियम टू जिंक जब हम मूव करते हैं वो स्टेबल क्या बनाते हैं, डाईफ्लोराइड बनाते हैं। मीन्स 2 फ्लोरीन एटम के साथ मिलकर डाईफ्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे एंड जो बाकी के हैं वो क्या बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे। उनके बाकी क्लोराइड भी क्या होते हैं, नॉन होते हैं। ऐसे कहता है सिंस जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण कहता है जो ट्रांजिशन मेटल है वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं, जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड है, उस दौरान क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं जो उसकी क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे कहता है वेनेडियम जो फ्लोरीन के साथ जुड़ता है उस दौरान वो वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड बनाता है। यहाँ पे वेनेडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सी शो करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ऐसे नेक्स्ट कहता है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है टाइटेनियम के केस में वो कितनी होती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो वो क्या बनाएगा, टेट्रा हैलाइड बनाएगा। यहाँ पे कहता है जो एक्स है वो किसको नोट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ऐसे कहता है जो वेनेडियम है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो +5 शो करता है। क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 शो करता है। कहते हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की वो कहता है सिंपल हैलाइड के केस में शो नहीं होती है। जबकि कहता है हमारे पास जो मैग्नीज है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को कब शो करेगा, जब वो क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है, दैट इज MnO3F की फॉर्म में उसका नॉन हमारे पास कंपाउंड होता है। उसमें वो मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 को क्या करता है, शो करता है। आफ्टर मैग्नीज कहता है क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने वाली हैलोजन के साथ वो अनकॉमन होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। मैग्नीज के बाद जैसे हमें शो हो रहा है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कोई भी एलिमेंट शो नहीं करता, कोई भी एलिमेंट हैलोजन के साथ कंबाइन होकर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कहता है मैग्नीज के बाद जो टेंडेंसी होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की हैलोजन के साथ वो अनकॉमन होती है। आयरन एंड कोबाल्ट है वो क्या बनाते हैं, ट्राई हैलाइड बनाते हैं। मीन्स वो 3 हैलोजन के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हमें आयरन का ट्राई हैलाइड यहाँ पे शो करा हुआ है। यहाँ पे एक्सिस को नोट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी हो सकता है। ऐसे कहता है जो कोबाल्ट है ट्राईफ्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कहते हैं जो टेंडेंसी होती है फ्लोरीन की स्टेबलाइज होने की, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की जो टेंडेंसी है फ्लोरीन की वो किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है फ्लोरीन के केस में हाई लैटिस इंथैल्पी होती है। ऐसे कहता है इन केस ऑफ कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड या फिर हाई बॉन्ड इंथैल्पी वो किस वजह से होती है, हाईएस्ट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के कारण होती है। बिकॉज उस दौरान वो सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एज ए रिजल्ट उसकी हाई लैटिस इंथैल्पी होगी तो उतना स्टेबल उसका क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ऐसे कहता है जो वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो सिर्फ किस में करता है, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड में करता है। बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो उसमें क्या होगी, हाई लैटिस इंथैल्पी होगी, हैंस उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। तो वेनेडियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से किसके साथ शो करता है, फ्लोरीन के साथ शो करता है, जब वो वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि कहता है जो बाकी के हैलाइड हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोलाइज होकर ऑक्सो हैलाइड बना देते हैं VOX3 फार्मूला के। कहता है जो फ्लोराइड होते हैं रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमें शो करेगी है वेनेडियम कहता है सिर्फ डाई हैलाइड ही बनाता है, जहाँ पे हैलोजन कौन सा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिर्फ कहता है फ्लोरीन के साथ ही वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कहता है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ऐसे कहता है जो कॉपर है, कॉपर क्या बनाता है, कॉपर हैलाइड बनाएगा। यहाँ पे हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन एंड आयोडीन। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को वो शो करता है। कहता है जो सभी कॉपर के हैलाइड होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो नॉन है अकेले आयोडाइड को छोड़ के। आयोडाइड के साथ वो अपना हैलाइड क्यों नहीं बनाता, बिकॉज कहता है जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो आयोडाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। एंड कहता है जो कॉपर आयोडाइड है वो इटसेल्फ क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाएगा, खुद रेड्यूस हो जाता है कॉपर पर आयोडाइड में, बट आयोडाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करेगी है, जब कहता है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है दैट इज कॉपर आयोडाइड की फॉर्म में, वो आयोडाइड आयन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट हो कर देगा। एंड खुद क्या हो जाएगा, क्यूप्रस आयोडाइड में क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है।
कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है काफ़ी जो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एंड वो क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। दैट इज़ जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है जब कॉपर अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने के कारण वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाएगा। जैसे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सेपरेट किस में होगा, कॉपर +2 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाएगा। कहते हैं कॉपर जब अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के। कहता है ये हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मच लार्जर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी के बेसिस के ऊपर करते हैं। बिकॉज कहता है इनके केस में जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है। ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होने के कारण जो कॉपर है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेरिजन टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऐसे कहता है हमारे पास क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है कॉपर +2 की वो ज़्यादा होती है कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के, जिसके कारण +2 स्टेट के अंदर वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। कहता है उसके केस में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है बॉन हैबर साइकिल के अंदर हम 3 एनर्जी को यूज़ करते हैं, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। कहते हैं जो फर्स्ट 2 स्टेप है दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी वाला स्टेप होता है एंड आयनेशन इंथैल्पी वाला स्टेप होता है। उन दोनों स्टेप के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए। जबकि कहता है जो थर्ड स्टेप है हाइड्रेशन इंथैल्पी वाला उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कहता है जब कॉपर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा उस दौरान हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होती है, जो क्या करती है फर्स्ट स्टेप में जो हमने एनर्जी दी थी उन दोनों स्टेप की एनर्जी को वो क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है, बैलेंस कर देती है। एज एट कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट थिंग कहता है इन मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटाइन के अंदर स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है। कहते हैं जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्साइड की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के वो हमें टेबल नंबर 12 में यहाँ पे शो करी गई हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उनका सभी का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमें यहाँ पे फॉर्मूला है वो गिवन दे रखा है। कहते हैं जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन की स्टेबलाइज होने की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो एक उनका रिमार्केबल फीचर है। जब कहता है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।